बुढ़िया, पोछा मारने के बाद ये कपड़े भी धो दियो। बहू, ये कपड़े तूने नीचे क्यों फेंके? क्योंकि ये कपड़े गंदे हैं और इसे धोने हैं। देख बहू, आज मैं कपड़े नहीं धो पाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आज नहीं, अभी के अभी धोने पड़ेंगे। अभी के अभी मुझे सारे कपड़े धुले हुए मिलने चाहिए। अरे बेटा, थोड़ा तो रहम किया कर मुझ पर। अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं इतना काम नहीं कर सकती। रहम ही कर रही हूँ बुढ़िया तुझ पे। मेरे घर में तू ऐसे मुफ्त की रोटी नहीं खा सकती, और अगर इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा। क्या कहा तूने? तू मुझे खिलाती है? ये घर मेरे बेटे का है और मेरा बेटा कमाता है ना, तो मैं इस घर में रोटी खाती हूँ। अबे ओ बुढ़िया, मेरी बात ना ध्यान से सुन ले। मैं चाह रही हूँ इसलिए तू इस घर में रह रही है। अगर मैं ना चाहूँ ना तो तू इस घर में रह नहीं पाएगी। ये सब बातें तू मेरे बेटे के सामने क्यों नहीं करती? मेरे बेटे के सामने तो तू बहुत अच्छी बन जाती है और मेरे बेटे के जाते ही तू मुझ पर इतना अत्याचार करती है। शेखर के सामने तो तू ऐसे दिखाती है जैसे तुझसे अच्छी कोई बहू ही नहीं है। अरे मैंने यहाँ कोई वृद्धाश्रम थोड़ी ना खोल रखा है कि कोई भी आएगा और मैं यहाँ पे रहने दूंगी और उनकी सेवा करूंगी। अगर इस घर में रहना है ना तो काम करना पड़ेगा। मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी। अरे मैं कोई और नहीं हूँ, मैं शेखर की माँ हूँ और जितना हक तेरा इस घर पे है ना, उतना ही हक मेरा भी इस घर पे है। मैं तुझसे पहले उठती हूँ, सुबह सवेरे उठ के घर का सारा काम करती हूँ, बर्तन, सफाई, कपड़े, यहाँ तक कि खाना बनाना भी। बस बस, मुझे फालतू का इमोशनल ड्रामा नहीं सुनना। मैंने एक बार बोल दिया ना कि मुझे ये कपड़े धुले हुए मिलने चाहिए तो मिलने चाहिए। अरे तुम तो ऑफिस गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए फिर? हाँ, चला तो गया था ऑफिस जल्दी, लेकिन मैं एक फाइल भूल गया था, उसी को लेने के लिए आया था। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ सुना भी। क्या क्या सुना? जो मैंने देखा और सुना है उसके बारे में तुम्हें भी पता है। ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद पता है कि मैं माँ को शहर इसलिए लाया था क्योंकि माँ की तबीयत गाँव में खराब थी। इलाज चल रहा है उनका, माँ का इलाज चल रहा है, फिर भी तुम माँ से ऐसा व्यवहार कर रही हो, उनसे घर के काम करवा रही हो। क्या जरूरत थी माँ से घर के काम करवाने की? और जिस तरह का तुम्हारा रवैया है ना माँ के प्रति, तुमने कभी सोचा है माँ को कितना बुरा लग रहा होगा? मैंने सोचा था कि माँ अगर गाँव में रहेगी तो वो आराम नहीं करेंगी, काम में लगी रहेंगी हमेशा, इसलिए मैं उन्हें शहर ले आया था ताकि वो यहाँ पर आराम कर सकें। लेकिन तुम माँ की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा रही हो, उनसे और ज्यादा काम करवा रही हो घर का। परेशान क्या कर रही हूँ? अगर घर के थोड़े बहुत काम कर देगी तो क्या हो जाएगा? एक दो काम? तुम माँ से घर के सारे काम करवाती हो और वो काम करवाती हो जो तुम्हें करने चाहिए। क्यों? मेरे क्यों है? शीतल, तुम हाउस वाइफ हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम घर के काम करो। घर के बाहर जाकर मैं ड्यूटी करता हूँ और पैसा कमाता हूँ, और जितना हो सकता है मुझसे उतना तुम्हारा काम में हाथ भी बटाता हूँ। तुम्हारा फर्ज बनता है कि इस घर को व्यवस्थित रखो, इस घर को अच्छे से चलाओ। लेकिन नहीं, तुम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रही हो, बल्कि तुम तो यहाँ पर मेरी माँ को परेशान कर रही हो। तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम माँ की सेवा करो, अच्छी बहू होने का फर्ज निभाओ। और वैसे भी अगर तुम घर के काम कर लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। ये घर हम दोनों का है। बाहर से पैसे की व्यवस्था मैं करता हूँ और घर के काम तुम करती हो, दोनों का बराबर योगदान है इस घर को चलाने में। लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही हो शीतल। देखो शेखर, मेरे बस की तो नहीं है सब करना। तुम्हारे बस की नहीं है घर का काम करना? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी उम्र देखो और माँ की उम्र देखो। मतलब तुम चाहती हो कि मेरी माँ इस उम्र में काम करें और तुम जवान होने के बावजूद भी काम नहीं कर सकती हो। शीतल, ये जो तुम कर रही हो ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी माँ काम ना करे? तो एक काम करो ना, एक मेड रख लो, झाड़ू पोछा बर्तन धोने के लिए, और एक कुक भी रख लो खाना बनाने के लिए। अच्छा, नौकर चाकर चाहिए अब? और इन सब के लिए पैसे कौन देगा? तुम कमाते हो, तुम दोगे पैसे। अच्छा, तो फिर तुम क्या करोगी? मैं आराम से रहूंगी इस घर में, और तुम्हारी माँ भी रहेगी आराम से घर में। देखो, मैं कोई राजा महाराजा नहीं हूं जो तुम्हारे लिए नौकर चाकर लाऊंगा यहाँ पे। अरे, मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ, घर के बाहर जाके काम कर रहा हूँ और पैसा कमा के ला रहा हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम घर को संभालो, अच्छे से काम करो। तुम्हें भी तो अपने फर्ज निभाने होंगे ना। अगर मेरे को तुम्हारे भी फर्ज निभाने हैं, खुद के ही फर्ज निभाने हैं, घर की जिम्मेदारियां सारी मुझको ही उठानी, तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? क्यों उठाता मैं तुम्हारी जिम्मेदारी? अरे मैं भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी उठा ही रहा हूँ ना। तुम्हारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ
और पति पत्नी के रिश्ते में दोनों को चीजों को समझना चाहिए। मैं तुम्हारे परिवार वालों की इज्जत करता हूँ, तुम मेरे परिवार वालों की इज्जत करो। मैं तुम्हारे घर में जाता हूँ तो वहां पे छोटे मोटे काम कर दिया करता हूँ। मैं तुम्हारे परिवार वालों की इज्जत करता हूँ, तुम मेरे परिवार वालों की इज्जत करो। मैं घर के बाहर जा रहा हूँ कमाने के लिए, तुम घर के काम कर दिया करो। ठीक है, अगर तुम चाहती हो मैं घर के काम करूँ तो मैं घर के काम कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो तुम जाओ बाहर कमाने के लिए, पैसा कमा के ले आओ। अब देखो, एक आदमी दो काम एक टाइम में तो कर नहीं सकता है कि मैं बाहर कमाने भी जाऊं और यहाँ पे घर का काम भी कर लूं। कैसे मर्द हो तुम, एक सर्वेंट रखने की भी औकात नहीं है। औकात है मेरी नौकर रखने की, लेकिन क्यों रखूं मैं नौकर? जब हमारी शादी की बात चल रही थी ना, तो तुम्हारे बाप से मैंने साफ साफ बोला था कि मेरे को घरेलू लड़की चाहिए, जो संस्कारी हो, अच्छी हो, घर का काम कर सके। जॉब करने वाली लड़की नहीं चाहिए मेरे को। और मैंने बोला था कि माँ की आप अपनी लड़की की टेंशन मत लेना, उसे खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन जायज डिमांड ही पूरी कर सकता हूँ मैं तुम्हारी, नाजायज डिमांड को पूरा नहीं कर सकता हूँ। उस वक्त तुम्हारे बाप ने बोला कि हमारी लड़की काफी संस्कारी है, घरेलू लड़की है, सबका ख्याल रखती है परिवार में। और यहाँ आके देख रहा हूँ कि कैसे ख्याल रख रही हो तुम मेरी माँ का। अरे तुम्हें तो मेरी माँ का ख्याल रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, अपनी माँ की तरह समझना चाहिए। लेकिन तुम मेरी माँ को अपनी माँ की तरह समझ कहाँ रही हो? उनको तो तुम दुश्मन समझ रही हो अपना। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम एक मेड रखवा लोगे तो मैं तुम्हारी माँ के आगे पीछे घूमती रहूंगी? अरे हालत देखिए उनकी, कैसी लगती है वो। उनकी सेवा करनी तो बहुत दूर की बात है, उनके आसपास कोई बैठना भी पसंद ना करे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इस घर में कोई नौकर वोकर नहीं रखने वाला हूँ। तुम्हें इस घर के सारे काम करने होंगे। ठीक है, हाँ कभी हाथ बटा दूंगा, लेकिन ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी यहाँ पे। नौकर रख दो, नौकर रख दो, फ्री में काम करेगा वो यहाँ पे। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ, घर के बाहर जाता हूँ, जॉब करता हूँ और पैसा लाके तुम्हारे हाथ में थमा देता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम भी अपना काम जिम्मेदारी से करो। मेरी बात ध्यान से सुनो, आज जो हो गया सो हो गया। आगे से ये चीजें सुनना लूं मैं, आगे से ऐसी चीजें इस घर में होनी नहीं चाहिए। घर का काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें ही करना पड़ेगा। नहीं तो घर के बाहर का रास्ता ये रहा, सामान पैक करो और निकलो। तुम मुझे इस घर से बाहर निकालोगे? हाँ, डिवोर्स दे दूंगा मैं तुम्हें। तुम अपनी इस बुढ़िया माँ के लिए मुझे डिवोर्स दे रहे हो? मेरी बात सुनो शीतल, अभी तक ना मैं तुम्हारी बहुत सारी गलतियों को इग्नोर कर दिया करता था। सोचता था अभी अभी शादी हुई है, थोड़ी बहुत बचकानी हरकतें कर दी है, नादान है। लेकिन अब तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। अरे तुमने मेरी माँ का अपमान किया है, मेरी माँ का अपमान करने के बाद तुम ये सोच रही हो कि तुम मेरी नजरों में सम्मान के अधिकारी बनोगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जानबूझ के तुम गलत कर रही हो, मेरी माँ से घर के काम करवा रही हो, ऐसा सलूक कर रही हो उनके साथ जैसा कोई अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करता है। और उसके बाद तुम मुझसे उम्मीद रखती हो कि मैं तुम्हारी सुनूंगा। क्यों सुनूंगा मैं तुम्हारी? मेरी माँ ने ना जाने मेरे लिए कितने त्याग किए हैं। मैं अपनी माँ के साथ ऐसा अन्याय होते हुए कभी नहीं देख सकता हूँ। और जहां तक रही बात चुनने की, अगर तुम में और माँ में से किसी एक को चुनने की बात आएगी तो मैं माँ को चुनूंगा। मेरी माँ में मेरी जान बसती है, ठीक है ना? माँ की सेवा करनी है तो रह सकते हो इस घर में, अदरवाइज जाओ। बात कर रही है, पछताओगे। मेरे जैसे मिलेगी नहीं तुम दोबारा। अरे मुझे चाहिए भी नहीं। जो लड़की मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती उसके लिए मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, फिर कोर्ट में मिलते हैं। अरे हाँ जाओ। बेटा, मेरी वजह से तो क्यों बहू के साथ झगड़ा कर रहा है? मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, पर तुझे तो बहू के साथ पूरी जिंदगी बितानी है। माँ ये क्या बोल रही हैं आप? जरूरी थोड़ी ना है कि उस इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताई जाए जिसके साथ हमारी शादी हुई हो। अरे इंसान अच्छा भी तो होना चाहिए जिसके साथ शादी हुई है। अगर वो अच्छी ही नहीं है तो क्या जरूरी है उसके साथ जिंदगी बिताना? बेटा, रहना पड़ता है, करना पड़ता है। माँ देखिए, जो इंसान आपकी इज्जत नहीं करता है, जो बात बात पर आपको सुनाता है, उसके साथ कुछ दिन जैसे तैसे रहा जा सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं रहा जा सकता। शीतल भी ऐसी है, मैं उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सकता हूँ। वो इस घर को छोड़ के जा रही है तो जाने दो, मैं डाइवोर्स दे दूंगा उसे। ये क्या कह रहा है बेटा तू? ऐसा मत कर। माँ मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। आप खुद ही बताइए ना, क्या वो सही कर रही है सब कुछ? क्या वो अपनी वाइफ होने की जिम्मेदारी को निभा रही है? क्या वो मेरी इज्जत करती है? क्या वो आपकी इज्जत करती है? नहीं माँ, अगर वो घर के काम ना भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इज्जत, रिस्पेक्ट वो तो सबको चाहिए ना। लेकिन वो करती कहाँ हमारी इज्जत? बेटा, कोई बात नहीं, भगवान जो करेगा ना अच्छा ही करेगा। तू ना एक काम कर, आज ना ऑफिस से छुट्टी ले ले और सारा दिन मेरे साथ बिता। ठीक है माँ, मैं आज ऑफिस की छुट्टी ले लेता हूँ।